जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 3 मई और इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज मौसम बहुत ही बढ़िया है। दोपहर में 2 बजे तक तो कड़क धूप थी, गर्मी थी तेज़, लेकिन शाम से लगभग 2 के बाद 2:30-3 बजे से मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो गया था और तेज़ हवाएँ चल रही थी। तो अभी बिल्कुल शांत, मतलब बेहतरीन हवाएं चल रही है, ठंडा मौसम है। और आप देख सकते हैं पेड़ बिल्कुल शानदार हिल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और अंदर का माहौल तो और ही शानदार है। गाय आराम से सभी खा रही है फ़िलहाल, आप देख सकते हैं सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं अलसी की खली लेके आ गया हूँ। आपको बताया था कि मैं अभी तक तो मैं हरा चारा और ये पशु गो खाद्यम, ये 2 चीज़ें खिला रहा था। तो आज से मैंने अलसी की खली भी खिलाना स्टार्ट कर दिया है। ये 50 किलो की बोरी है, 2250 रुपये की आई है। तो अलसी की खली और ये गो खाद्यम, ये दोनों चीज़ें साथ में खिलाऊंगा, क्योंकि हरे चारे की जगह अलसी की खली को ऐड कर देंगे हम। क्योंकि दूध कम हो गया था, जैसे ही हरा चारा बंद हुआ गायों में धीरे धीरे करके दूध कम होना स्टार्ट हो गया। अलसी की खली से पशु का दूध बढ़िया बढ़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर कभी भी आप चाहें पशु का दूध बढ़ाना तो आप कभी ट्राई कीजिएगा अलसी की खली को। आप देखिए, भिगो के देंगे, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दूध एकदम इंस्टेंट बढ़ाता है और पशु में चमक भी रहती है उससे। और गर्मी के मौसम में ठंडक भी देता है, सर्दी के मौसम में गर्माहट देता है। तो ऐसी अलसी की खली है, बहुत फ़ायदे हैं उसके। तो पशु के ऊपर शाइन भी बहुत अलग आती है, एकदम चमक शानदार। तो अभी सभी गायों को खाने के लिए डाल दिया है, सब वही खा रही हैं अभी फ़िलहाल। और बहुत चाव से खा रही हैं। मतलब अभी तक गो खाद्यम खाती थी, भूसा और गो खाद्यम खा रही थी, तो थोड़ा बोर सी हो गई थी। लेकिन अब अलसी की खली आज से स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा रुझान के साथ एकदम टूट के खा रही हैं, मज़ा आ रहा है देख के। और लाली के थन की हालत ऐसी है अभी फ़िलहाल कि बढ़िया है। अभी तक मैं दूसरा स्प्रे चल रहा है मेरा। और जिस दिन इसको दिक्कत हुई थी उसके अगले दिन मैं एक स्प्रे लेके आया था, फिर उसके बाद एक स्प्रे परसों लेके आया था। तो अभी फ़िलहाल स्प्रे लगा रहा हूँ और लाल जो रंग था थन का वो कम हो गया है। और आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा सूजन नहीं है। डेली डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बहुत अच्छे से जल्दी ठीक हो रहा है। मैंने कुछ और दवाई वगैरह उसके बाद दी नहीं है इसको, सिर्फ मस्टाफास्ट स्प्रे है, मिल्किंग के बाद लगा देता हूँ, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वरना पहले मैं टीट किट वगैरह क्या क्या लेके आता था कि भाई छींचड़ा आने लग गया तो 250-300 रुपये की वो टीट किट लेके आओ, उसके अंदर 4 पाउच निकलते हैं, हर दिन का एक अलग पाउच होता है, वो देता था। या फिर मस्टाफास्ट का पाउडर आता है, फिर वो लेके आता था 4 दिन के लिए। तो वो सब ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन मस्टाफास्ट स्प्रे बहुत अच्छा है। एक बार लगाओ, मतलब आप 2-3 स्प्रे में आपकी गाय का थन ठीक हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में है तो वही मैं इस्तेमाल किया और उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैंने उसके अलावा कुछ और दिया नहीं है। एक आध एंटीबायोटिक टैबलेट और दे देता तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता, क्योंकि अंदर का इन्फेक्शन उसको सुखाने में वो काम करता। तो सभी बढ़िया है। और कल लाली का डिस्चार्ज देखा मैंने, तो डिस्चार्ज था इसको। कल 2 दिन तो ये बहुत तेज़ रमा रही थी, लेकिन कोई डिस्चार्ज नज़र नहीं आया मुझे कि भाई कोई डिस्चार्ज हो। बस ये चिल्ला रही थी सुबह शाम, जब भी आता बहुत रमा रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई इसको क्योंकि थन में प्रॉब्लम हो गई है तो उस पर प्रेशर पड़ रहा होगा मिल्किंग के टाइम में, इसलिए चिल्ला रही है। तो क्योंकि कोई डिस्चार्ज वगैरह था नहीं, लेकिन कल शाम को मैंने इसको डिस्चार्ज देखा और डिस्चार्ज पतला ही था। फिर मैं सोचा कि आज अगर इसका डिस्चार्ज दिखेगा तो मैं इसकी यही कराऊंगा, लेकिन आज कोई डिस्चार्ज नहीं था, ड्राई थी बिल्कुल। मतलब ये 2 दिन पहले से हीट पर थी, लाइट साइलेंट हीट पे थी, कल थोड़ा डिस्चार्ज किया था इसने। तो लाली इस तरीके से हीट पर प्रॉपर आई नहीं है। मतलब जब ये प्रॉपर हीट पे आती है तो बहुत सारा डिस्चार्ज करती है और बहुत माउंट भी करती है, एक्टिव रहती है बहुत ज़्यादा। तो अब पिछली बार से बेहतर हीट थी इस बार। अब अगली बार देखेंगे कि कैसी हीट पर है, तो हम इसकी यही कराएंगे। तो अभी फ़िलहाल प्रॉपर हीट पर नहीं आई है और मुझे लगता है कि लाली से पहले नंदिनी गाभिन हो जाएगी। दूसरे कुछ कमेंट है जिनके मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ। हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि उनकी एक गाय है जिसकी आई उन्होंने 7 दिन पहले कराई थी और एआई के बाद से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या करें। और गाय उठ भी नहीं रही है और दूध भी देने नहीं दे रही है, मतलब निकालने दे रही है। अब उठ ही नहीं है तो दूध कहाँ से निकालने देगी। तो हो सकता है कि एआई करते वक्त एआई वर्कर से कुछ गलती हो गई हो सकता है कि गन जो है अंदर कुछ डैमेज कर दिया हो। तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसका ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि कई बार जब हम एआई वर्कर एआई करता है उस वक्त गाय अगर कूद जाए, हिल डुल जाए, तो ऐसे में अंदरूनी अंगों को गन से चोट लग सकती है और उसकी वजह से भी कई बार ब्लीडिंग होती है और इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से भी ये ब्लीडिंग लगातार होती है। तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपनी गाय को दिखाइए, देर मत कीजिए।
जल्दी जल्दी दिखा लीजिए डॉक्टर को। और एक भाई ने पूछा था कि उनकी 15 महीने की गाय है जिसकी आई उन्होंने 4 महीने पहले कराई थी और उसकी आंखों से आंसू आते हैं, तो हो सकता है उसके पेट में वर्म्स हो इसलिए आ रहे हैं आंसू। तो आप उसकी डिवॉर्मिंग कर दीजिए और ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि प्रेगनेंसी सेफ़ है डिवॉर्मिंग की, तो आप उससे डिवॉर्मिंग कर दीजिए और बहुत ही जल्द आपकी गाय का आंसू आना बंद हो जाएगा। हो सकता है कि पेट में कुछ बीमारी हो तो एक बार डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए। और एक भाई ने कमेंट किया था कि उनकी 4 महीने की कटड़ी है, भैंस की पड़िया है जो कि मोटा डिस्चार्ज कर रही है, तो अभी इतनी छोटी उम्र में डिस्चार्ज कर रही है, इसका क्या कारण है? तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं भी डॉक्टर से बात करूंगा क्योंकि मेरी बच्चिया भी है गौरी और उसको भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी बैठती है तो डिस्चार्ज करती है। क्या आपकी गाय जो भैंस है वो कौन सी नस्ल की आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारी तो साहिवाल गौरी, तो मुझे लगता है कि साहिवाल में ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहती है। और दोस्तों आज आयांश ने गाय की मिल्किंग की है, लगातार 2-3 दिन से कोशिश कर रहा है मिल्किंग करने की, रोज़ आता है मिल्किंग के लिए और मैं मना करता हूँ तो ये सब बातें बोलता है। ये सब कुछ वो यूट्यूब शॉर्ट्स देख देख के सीख रहा है। हालांकि हम उसे फ़ोन नहीं देते हैं ज़्यादा, मतलब गेम वेम खेलता है लेकिन शॉर्ट्स वगैरह टीवी में ही देखता है ताकि हम भी उस पर नज़र रख सकें कि भाई वो क्या देख रहा है। अगर कुछ भी फालतू चीज़ आती है तो हम तुरंत उसे चेंज करने के लिए बोलते हैं और अच्छे से अच्छी चीज़ें देखने के लिए। भाई देखो, एंजॉय करो, टीवी वगैरह बच्चों को देखने दीजिए, लेकिन ऐसा उस पर नज़र रखिए कि वो क्या देख रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव हो तो अच्छा है, देखें, उससे सीखेंगे, लेकिन अगर फालतू चीज़ें हैं तो आप उनको मना कीजिए और उन पर नज़र रखिए। कोई बुरी नहीं चीज़ टीवी वगैरह देखना, लेकिन आपके उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो आज आयान से काफ़ी मस्ती की है, ऋत्विक ने भी मस्ती की है, देख लीजिए आप, ये सब कुछ रहा आज का दिन। अरे पागल, मैं अंदर नहीं हूँ। मैंने बाधा बोला, बाधा में तो आया फिर चिट्ठी नहीं निकली, गली तो कहाँ चली गई? ये लोग पूरा इसी के अंदर पहला क्या कला का जो गया था। तो मैंने तोड़ दिया था जिससे मुझे आसानी हो, बीच से तो मैंने तोड़ दिया था और भाई साहब ने ये कर दिया। इसने कुचल दिया था इसलिए थोड़ा सा यहाँ वही रख दो। जिसका नंबर है वही आएगा। शंभू का नंबर पहले, जब शंभू पहले जाएगा फिर राधिका खड़ी रहेगी, सुभद्रा खड़ी रहेगी गेट पे और सुरभि अभी बैठी हुई है रिलैक्स। सुरभि नहीं दौड़ेगी, सुरभि का तीसरा नंबर है। जब सुभद्रा चली जाएगी फिर सुरभि खड़ी होगी, कैमरे को देख के खड़ी होगी सुरभि। सुरभि सुरभि इसके भी 4 तो कितने हुए? 5 है ना? तो मैं इतना हूँ 4, ठीक है? ओके, दूध वाली बाल्टी या कौन सी बाल्टी लानी है? ये वाली तो लानी है, ये लो। अरे भैया बाहर रख दे अभी, क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ यार, क्या हुआ? जब वो शंभू बन जाएगा ना उधर तब लगेगी यार। ओके ओके, वो तो भूल ही गया था। मम्मी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छुप गए ना, अब नहीं है, ऊपर बादलों में छुप गए। हाँ देखो, हाँ
एरोप्लेन कुर्सी। हाँ अच्छा, ये बहुत अच्छी कुर्सी बनाई तुमने। ये देखो, ये पीछे को मैंने निकाल दिया और ये दोनों लग दिए, इसे जाता है। पर ये जलता नहीं है, ये नकली कमना है। मैं नकली का। पहनने के लिए बनाया है ये एरोप्लेन, और ये चलता नहीं है। नकली बनाया एरोप्लेन। हाँ, नकली वाला होना है। मैं भी अपनी डेयरी फार्म बड़ा करूँ। अच्छे से चल के आया करो ना। हेलो जल्दी। मैं भी अपना डेयरी फार्म बड़ा करना चाहता हूँ। वैसे देखो, मैं गाय भी फेमस हूँ और मेरे भाई अमीर बने, मेरे पापा भी अमीर बने, पूरी फैमिली अमीर बने। इसलिए मैं इसलिए पापा की मदद करना चाहता हूँ, पर वो कमाना नहीं चाहते, इसलिए मेरे को भगा रहे हैं। अब बोलो, मैं तो अपना दूध लगाना हूँ। क्या बोलना चाहते हो तुम दूध लगाते वक्त? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अरे बोलो ना कुछ। मैं दूध लगाना हूँ। अरे तो क्या करना है, पापा की मदद। हाँ, इससे क्या होगा? उससे हम पापा अमीर बनते हैं। जल्दी जल्दी लगाओ फटाफट। उसने टॉयलेट कर ली। लगाओ जल्दी फटाफट, नहीं तो चढ़ा लेगी। हाँ ऐसे जल्दी जल्दी दबाओ, जल्दी। हाँ ऐसे ही। अयान आया मेरी मदद करने के लिए। दिखाओ एक बार मैं लगा के देखूं। वो जैसे लगा रहा था वैसे लगाओ ना। अरे यार, मुट्ठी बंद करो। मैं भी करना चाहता हूँ, तो एक बार मुझे भी तो ट्राई करने दो, फिर मेरे को देना। तब तक वो दूध चढ़ा जैसे मुट्ठी बंद करनी है वैसे जैसे वो कर रहा था। थोड़ा नीचे पकड़ो, यहाँ ऐसे पकड़ो, बस कुछ नहीं दबाना है। हाँ कितना छोटे हैं। अच्छा, अब मैं करता हूँ। हाँ, अब मैं करता हूँ। अब मेरे को कर लेने दो। मम्मा यार, अरे मेरे पैर पे गिर रहा है दूध यार। मत करो आप। बस आया इसको गिर, चलो बाद में करो ट्राई। हाँ ऐसे आया बहुत जल्दी सीख जाएगा। बस हो गया, चलो बाद में लगाना। बहुत सही गुड, ऐसे ही बिल्कुल हाँ। चलो तो बाली के करना है। अब तुमने करी मदद करी पापा की है? मैं ट्राई करूँगा। अरे नहीं अब बेटा, नहीं क्या, जाओ वो दूध चढ़ा लेती है फिर। चढ़ा लिया उसने। देखो वो जल्दी नहीं लगता ना, तो गैया दूध चढ़ा लेती है। चला लिया? हाँ ऐसा चढ़ा दिए क्या वो? छोड़ दो उसको। कह रहा है चढ़ा लिया। ऊपर देख रहा है कि कहाँ चढ़ा लिया। अरे यार आयास बना किया ना एक बार, हो गया। इधर आओ, बस आया इधर आ जाओ, निपट जाओगे अब तो। बहुत हो गया। नहीं कर अभी, मेरे हाथ में चोट है इसलिए मैं ऐसे लगाता हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं लगाना है। अरे तो मैं जैसे कर रहा था वैसे ही करना हुआ। अभी मत करो ना, तो कल करना। आप रोज कर रहे हो ना, धीरे धीरे रोज कर रहे हो ना। रोज करवाता हूँ ना। बस एक ठंडे लो, अभी नहीं, एक ठंडे, नहीं बस एक था। नहीं भाई। अरे बिट्टू वो चढ़ा लेगी दूध। मैं इसका ठंडी लगाऊंगा। हाँ उसका लगा लेना, ठीक है। किसका? हाँ, उसी का तो बोल रहा था, डेजी। अब दूर हट जाओ, वो हिलेगी। मैं डेजी का भी लगाऊंगा। ये क्या कर दिया? ये इनके ऊपर पत्ते रखे हैं बहुत सारे। हाँ। और ये डंडे रखे हैं इनसे। ये नकली वाला एरोप्लेन है। तो इस एरोप्लेन में ये कुर्सियों एरोप्लेन में तुमने ये पत्थर क्यों रख दिए? क्योंकि एरोप्लेन ऐसे नहीं बनता है। हाँ बटन लगते हैं, लकड़ियाँ जैसे देखो,
रॉकेट होता है उसके अंदर बहुत सारे बटन होते हैं। ऐसे ऐसे ही हाँ तो इसमें बैठना नहीं, तुम्हें रॉड लग जाएगी। कैसे? ठीक है, ये तुमने रॉड ऐसे करी है ना, तुम इसमें अगर गलती बैठ गए तो तुम्हें रॉड लग जाएगी। नहीं लगती है। लग जाएगी। दूर है तो कैसे आ पाएंगे मेरे सामने? तब ये देखो नहीं आ पाएगी ना, मुझे नहीं निकली ना। नहीं, इसे बोलता हूँ ये किसी का एरोप्लेन है, नकली वाला एरोप्लेन है। क्या मेरे को दूध लगाना है, पर मैं पूरे टाइम लगाना चाहता हूँ, पर पापा को ना करना है, मेरे को लगाना है। क्या बोल रहे हैं? खड़े जाओ। ये बोलता है तुम मत लगाओ, मैं लगाऊंगा, मेरे को भी लगाना है। क्या बोल रहा था ये? नहीं लाए हैं। यही बोल रहा है कि मुझे लगाने नहीं दे रहे। हाँ। अभी लगाते रहते वो दूध चढ़ा लेती है। अब सुरभि को खोलता हूँ, सुभद्रा को। ये देखो सुभद्रा खड़ी है। अब सुभद्रा का नंबर है तो सुभद्रा ही निकलेगी, सुरभि नहीं निकलेगी। सुरभि का तो देखूंगी, ये सुभद्रा निकल गई। सुरभि चुपचाप खड़ी है। उसका नंबर नहीं आया ना अभी। हाँ सुरभि नहीं निकलेगी, वो देखो, वो देखेगी बस। तुम्हारा तो तीसरा नंबर है सुरभि। हैं? ये आ गई सुभद्रा अपनी माँ के पास। हाँ अब इसी में मैं बोल दूं ना, हाँ जैसे लोग बताते हैं कि देसी गाय जो होती है, ये मैंने ज्यादातर देखा है साहिवाल गाय के फार्म पे कि लोग नाम लेके बुलाते हैं सुरभि, तो पता चला वही गाय दौड़ के आ रही है। यहाँ पर नाम से कोई मतलब नहीं है, हाँ वो अपने आप उनको समझती पता होता है कि उनका टाइम आ गया है। हाँ जब जिसका टाइम आ जाता है वही गाय अपने आप बछिया दौड़ के आती है। हाँ तो मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं बुलाता हूँ, बस मैं गेट खोलता हूँ, वो अपने सबको आप। पता है किसका नंबर कौन सा है। इतनी समझदार होती हैं। जैसे ही मैं गेट खोलता हूँ तो सबसे पहले आता है शंभू, फिर सुभद्रा और फिर सुरभि, बिल्कुल टाइम से। और निकलते भी है। गेट खुला रहने के बावजूद भी कोई दूसरा भागी दौड़ी नहीं करता है, एकदम तहजीब के साथ। अभी उसने ना लाली ने पीछे से मारा सुभद्रा को, सुभद्रा पीछे से उचक गई और खड़ी हो गई। लेकिन लोग बोलते हैं कि नाम लेके बुलाओ, नाम लेके, नाम से नहीं है। ऐसे में बता दूं कि सुभद्रा तो आएगी तो वही, क्योंकि उसके नंबर है। हाँ दरअसल लेकिन वो लोग अपने बोलते आप ही आती है। हाँ, अपने आप ही आती है वो। और जिसका नंबर रहता है वही आता है, बाकी शांत खड़े रहते हैं। आज जो दरवाजा बंद करा है वहाँ पे, तो इन लोगों ने मिट्टी नहीं खेली है। आज ये अच्छे से खेल रहे हैं। और ऋत्विक तो अपना एरोप्लेन बनाने में बिजी है, वो बार बार एरोप्लेन दिखाता है अपना। एरोप्लेन पे जो बैठेगा वो सच में उड़ जाएगा। तुम बैठोगे कहाँ यहाँ पे इस एरोप्लेन में? सब जगह तुमने पत्थर रखे हैं, तुम कहाँ बैठोगे बताओ? अरे तो इतने पत्थर से क्या, तुमने इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, इसमें तुम कैसे बैठोगे? ऐसे रखते हैं एरोप्लेन, ऐसा होता है? मैं रख देना, मुझे पता है कैसे रखना। ऐसे नहीं रखा जाता, ऐसे धागा उल्टा करके रखा जाता है। तुम क्या करता, कुछ ऐसे रखा, ऐसे नहीं। ये क्या, अभी पिछाड़े पे लगेगी, फिर छत्ती में उड़ जाएगा तुम। बैठो नहीं इसमें, ठीक है? देख कैसे बैठे हैं, ऐसे लेटे जाते तेरे पेट पे लग जाएगी, पीठ पे।
क्या किया ये? उसने कुछ नहीं किया, उसने बैठ के दिखाया था कि तुमने जो रॉड लगाई है ना उसमें तुम्हें लग जाएगी। ये बैठ के लो, फिर से दोबारा बना लो। मैं इस वाले छोटे छोटे उठाने बड़े बड़े रहने दो आयस, तुम रहने दो छोटे छोटे मैं उसको अपना एरोप्लेन खुद बना दो। चलो ओए तुम छोड़ दो उसको, वो पत्थर फेंको, ना फेंक दो। ठीक है। अरे वो वाला पत्थर, वो पत्थर अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था पत्थर, तुम ये वाले पत्थर रखो। आया सब नहीं फेंकना, अब उसके पत्थर नहीं फेंको, मैं मारूं थप्पड़। ठीक है उसको खेलने दो, खेल लो उसमें, बना लेना तो बताना, ठीक है? नहीं अब हो गया, एक खड़ा वो लात मारी। तुमने क्यों उसका चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात उसने बैठ के दिखाया था आयास ने, फिर क्या वो बैठा और वो आयास मत फेंको उस पत्थर उसके, फिर क्या जब वो उठा तो उसकी कुर्सी गिर गई। अब बस हो गया, अब नहीं फेंको उसके पत्थर, चलो हो गया, अब वो रो रहा ना, चलो उधर नहीं फेंके ये तो रहे। बन जाएगा बन जाएगा, बना लो। ये देखो एक पत्थर बोला, वो पत्थर बोला मैं मार केबल और केबल रुलाने का काम करते तुम जो उसको फालतू रुलाओ। नहीं अब उसको रुलाओ मत, लो बाहर जाना ही नहीं है, छोटे छोटे निकाले तुम चलो अंदर, बड़े बड़े चाहिए। चलो अंदर, अब चलो हो गया, चाहिए मुझे। चलो अब पढ़ाई करना है। नहीं वाह ये कैसा लगता है? दिखाओ मैं तुम्हारा एरोप्लेन बना दूं। मैं ऐसे मार दूंगी अगर पत्थर फेंका तो। अभी रुक जाओ, मैं इसको बता दी, इसको बता दी, इसको खेलना तो आता नहीं है। लो रख लो पत्थर, हटो उठो उठो उठो। तो कैसे होता है? देखो वो वाला उठा लो, देखो वो पत्थर दो, उठा देना। चलो हो गया अब, चलो अब तुम बना लेगा वो। क्या सरप्राइज है बता? आंखें बंद करो, बंद तो करो। क्या है, क्या बनाया है? पहले आंखें बंद करो, मैं बताऊंगा। पहले आंखें बंद करो अपनी, आंखें तो बंद करो, आंखें बंद करो। चलो सप्लाई खोलो। क्या है ये? हैं? मैंने बनाया है। क्या बनाया है? ये बनाया है मैंने। अब ये क्या है? मेरे को नहीं पता पर मैंने बनाया है। अरे तो क्या था, तुम तो सरप्राइज दे रहे थे। तो यही तो है सरप्राइज। क्या है ये दुकान? हाँ कौन सी बेचली की है? ऊपर से मैं दूंगा। किसकी मैं इसके है? ऊपर चलूंगा, जंप मार के एक पत्थर इसको दूंगा।
किसकी दुकान है ये? मेरी तो क्या कौन सी दुकान है ये? बठिया की, जिसके ऊपर ट्रेन लगे और चलते हैं उसके ऊपर लठिया। ये हम ऊपर फोन में जाते हैं और इधर पे प्लेन रखे हैं जिससे हम जाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या प्लेन रखे हैं सारे। अच्छा ये प्लेन ये पट्टे रखे जिससे हम ये जा सकते हैं। पर इस सलामी को कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या लग देता है। पता नहीं ये प्लान रखे हैं ना, जिसके ऊपर अगर कोई भी गिरेगा तो उसको ये वाला देखो, ये चोल का है। अगर कोई चोल आएगा और कुर्सी पे बैठेगा, चलो बिना देखे इस कुर्सी के अंदर, उसको न क्या पता, हम लोगों ने ट्रैप बताया है, ट्रैप बनाया है। हाँ। और अगर कोई बैठेगा तो ये वाला डिब्बा नीचे गिरेगा, तो तुमको पता लग जाएगा हाँ। और कि कोई चोर इसमें बैठा है। हाँ, और फिर वो चोरी करके ये गिरेगा और सब कुछ गिरेगा, तो आवाज मुझे आ जाएगी, आपको आ जाएगी, तो आप देखोगे ये तो चोर है। और ये पत्थर भी गिरेगा, इसका मतलब बहुत चोर है। तो क्या हुआ? ट्रैप बनाया है, ट्रैप। हाँ। देखो, अगर चोर इधर पे आ गए ना, दरवाजा खोल के, तो ये देखो नीचे गिरेगा सब कुछ, तो हमको पता चल जाएगा, मम्मी और पापा और लायन को और पापा को, तो दादी को और दादू को पता चल जाएगा जहाँ पे चोर है। फिर पापा रुक जाओ, एक चीज तो भूल गया, ये इससे क्या होगा? ऐसे होगा टोटली को गिलाए। बस अब हो गया, आवाज आओ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।